आपको देख रहे हैं चैनल के माध्यम से। आप सभी दर्शकों को AVP चैनल की तरफ से के माध्यम से मेरा नमस्कार है। मैं शिवसेना पार्टी से हूँ, प्रदेश अध्यक्ष संदीप चौधरी। और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब चुनाव आते हैं तो किसी की बातों में नहीं आए, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, अच्छे व्यक्ति को चुनकर लाएं, क्योंकि 5 साल बहुत एक बड़ा टाइम होता है। अच्छे व्यक्ति को चुनकर लाएंगे तो वो आपके क्षेत्र में काम भी करेंगे, और ऑलरेडी कोई पहले से ही भ्रष्ट है ऐसे व्यक्ति को चुनकर मत लाएं। लोकहित में जो कार्य करे ऐसे जनप्रतिनिधि को जिताएं। धन्यवाद दोस्तों। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा था संदीप चौधरी जी, जो शिवसेना पार्टी के जो है अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ 2 शब्दों में कहा है, आप ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पार्टी को वोट दें, ऐसी सरकार चुने जो जनता के हित के लिए काम करे। कैमरामैन में साहिल के साथ नई दिल्ली। तो ये तो नहीं कि उनको धमकी देने चले जाएंगे, बिल्कुल गलत बात है ये तो प्यार के सौदे हैं। बिल्कुल भाई आप अपना जाएंगे, रिक्वेस्ट जितना की श्रद्धा होगी उतना वो देगा, श्रद्धा की बात है। लेकिन किसी को धमकी तो नहीं दी आज तक हमने, नहीं देना भी नहीं चाहिए। लेकिन इन लोगों ने अभी जानकारी मिली थी, बहुत से 2-4 लोग तो हमारे संज्ञान में है, लेकिन वो बोलते हैं कि ये तो धमकी देता है, इसने अंदर तक का सामान उठवा लेता है, कोई हार्डवेयर वाला है, कोई दूसरा कोई दुकानदार है। तो सुनने में आया तो अच्छी बात नहीं है, सीधी सी बात। और दूसरा, मकान पहले भी बनते थे, रिश्वत पहले भी चलती थी, निगम पार्षद पहले भी लेते देते होंगे, जेई भी लेते हैं। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन मतलब भ्रष्टाचार, लिए दिए बगैर तो बनेगा नहीं। ये तो एक स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ। उसके अंदर कोई भी डिपार्टमेंट हो, आएगा देखेगा तो वो खुलेगा। लेकिन एक तो तरीका होता है, लेकिन इतना अधिक तंग करना लोगों को कि किसी का मकान आप तोड़वा दें, किसी का बनवा दें, अपनी इच्छा है आपकी तो घर की हो। जेई को इंस्ट्रक्शन दे रखी है, उसके नीचे प्राइवेट आदमी रखे हुए हैं कलेक्शन करने के लिए, जो जाते हैं पैसे वैसा इकट्ठा करते हैं। फैसले निगम पार्षद के ऑफिस में होते हैं। ये क्या मतलब सिस्टम? निगम पार्षद को मतलब नहीं होना चाहिए, उसको अपना काम करना, जनसेवा करे, और उसको अगर कोई गिव एंड टेक करना है तो अंडर टेबल करे। तो इस तरह थोड़ी ना होता है कि ये मतलब लोगों को तंग करके पैसे लें। हमने सुना कि पेड़ पौधे जो लगे हुए हैं उनकी भी कटाई अपने जी आदमी से करवाते हैं, हमने ऐसा भी सुना। अपने ही आदमी से कराते हैं, और वो जो लकड़ी होती है वो पता नहीं होता कहाँ चली जाती है, ऊपर में फिर लकड़ी भी बिकती है पेड़ों में। बहुत कुछ हो रहा है, अच्छा काम तो नहीं हो रहा। मुझे तो लगता है ये 5 साल ही पूरे करेंगे, 5 साल तो करेंगे, आगे फ्यूचर मुझे नहीं लगता कि आगे कुछ होगा। कहीं न कहीं आम आदमी पार्टी को इससे नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। जिन लोगों की अपनी पार्टी में इज्जत नहीं होती ना, उनकी इज्जत होती नहीं है। विधानसभा अध्यक्ष उनके फेवर में नहीं है, सत्यवान राणा जी उनके फेवर में नहीं है, MLA विधायक जी कुछ। अब विधायक के बारे में बताता हूँ, हालांकि मेरी भी कोई इतनी बातचीत नहीं होती है, लेकिन फिर भी राम के मामले में ठीक है, वो कहीं सुर्खियों में नहीं है कि भाई यहाँ उसको दुखी कर दिया। व्यक्तिगत तौर पे देखें तो व्यक्ति कोई इतना बुरा नहीं है, मैं काम के बेस पे नहीं कह रहा, लेकिन लोगों के बीच में छवि की बात कर रहा हूं। लेकिन निगम पार्षदों का तो मामला ही गड़बड़ है, ऐसे नहीं होना चाहिए। बाकी तो अच्छा काम कर रहे हो तो मैं आज उनकी तारीफ भी करता हूँ। ये थोड़ी सी बात सर, मेरा पहला और आपसे आगे सवाल, दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है, क्या आपकी शिवसेना पार्टी दिल्ली में अपने लगभग कितने प्रतिशत आ रही है? आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी इस बार? ऊपर से जो आदेश होगा माननीय श्री एकनाथ शिंदे जी का, अभी महाराष्ट्र में चुनाव है, प्रचार चल रहे हैं, चुनाव 20 तारीख का है, 23 को रिजल्ट आएगा, बिल्कुल वहाँ पे हमारी सरकार दोबारा से बनेगी। और उसके बाद दिल्ली का देखेंगे, जैसा आदेश होगा, चुनाव लड़ने का आदेश होगा तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं होगा तो नहीं लड़ेंगे। और भाजपा के साथ गठबंधन से भी लड़ सकते हैं, और अलग से लड़ना होगा तो जो आदेश होगा। अभी तक मैं उस चुनाव के बारे में आपको क्लियर नहीं कह सकता, कुछ स्पष्ट नहीं कह सकता। सर, लाखों हजार दर्शक देख रहे हैं, उन दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे सर आप? दर्शकों को तो यही कहूँगा कि अब आपके चैनल के माध्यम से कि मैं वोट से संबंधित कहूँ
जी बिल्कुल। चुनाव से संबंधित। नहीं, वोट से कहें, चुनाव से कहें, आपको पूरा चैनल में बोलने का। आपके चैनल के बारे में बोलूं या वैसे? जी भाई आपने कुछ वादे किए, अरे कुछ तो काम करो। आपने तो बिल्कुल ही काम नहीं किए। जी आपके विधायक बिल्कुल, सरकार की बात तो अलग छोड़ दो, एक एक विधायक की बात करें, जी एक एक निगम पार्षद की बात करें तो भ्रष्टाचार से लिप्त है, पूरे सर तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो कैसे काम चलेगा ऐसे? केजरीवाल के नाम से क्या किसी को भी खड़ा कर देंगे? केजरीवाल जी ईमानदार है, उसको वोट दे देगी क्या जनता? जनता को काम चाहिए। बिल्कुल। जनता को क्या देखना है? वो एक बार चल गया, दो बार चला, तीसरी बार मुझे लगता है चलेगा नहीं। जी इस बार सरकार बदलने की जरूरत है, जी क्योंकि इनके नुमाइंदे काम नहीं कर रहे हैं। जी काम करते तो कोई बात नहीं थी। हम तो शिवसेना से हैं तो हम तो सीधी सी बात करते हैं जी कि हमें कोई सच बोलने में कोई वो नहीं है। कोई कांग्रेस का व्यक्ति भी अच्छा काम करेगा, उसकी भी बिल्कुल। अच्छाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं। कोई आम आदमी पार्टी का, उसकी भी प्रशंसा करते हैं। जी और कोई बीजेपी का गलत काम करा तो उसको भी गलत बोलते हैं। जी हमें कोई दिक्कत नहीं है, जनता का काम होना चाहिए। बिल्कुल। हम तो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा के लोग हैं। 80% समाज सेवा और 20% राजनीति का सिद्धांत है हमारा। जी और दिल्ली में हमने वैसे भी कोई वोटों के लिए हम कोई किसी के काम नहीं जी। करते। हमारे पास बहुत से लोग आते हैं इस कार्यालय पर, हम उसका काम करते हैं लेकिन बखान नहीं करते हैं। जी खुश हैं, बहुत से लोग खुश हैं हमारे साथ, लेकिन विरोधी हैं वो फिर भी करते हैं कि अगर ये शिवसेना वाले हैं, ये बुराई करते हैं। सर, जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जहाँ से मैं आपसे सीधी बात कर रहा हूँ चैनल पे, इस क्षेत्र के आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद प्रदीप मित्तल जी हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में कितना काम किया? एकदम से भ्रष्ट व्यक्ति है वो। जी काम की मैं गिनती तो बाद में देखूंगा जी कि कितना किया है, कितना नहीं किया। जी। सबसे पहले तो उनकी अपनी पार्टी में इज्जत नहीं है। अच्छा। विधायक और निगम पार्षद की ऐसे लगी रहती है। जी विधानसभा